हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवधेश कुमार उपाध्याय कंप्यूटर ज्ञान टू पीटी के साथ में आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था 5-6 पॉइंट दिए थे, उनमें से आज हमने एक पॉइंट उठाया है। इसमें है एजुकेशनल सर्विस एंड शैक्षिक सेवाएं। शैक्षिक सेवाएं क्या होती हैं, इनमें क्या क्या किया जाता है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटर उद्घाटन किया है या फिर स्टार्ट किया है नया। अनवी स्टार्टेड ई कंप्यूटर क्लासेस। अनवी ने एक कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट की है विद नेम एनआईटी कंप्यूटर क्लासेस बाय कैपिटल। इंट्रोड्यूस, रुपए लगाए उसने 2 लाख। ठीक है, अनवी ने क्या किया है, कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया है। कंप्यूटर क्लास बोले तो एक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हम एक शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लोगों को पढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो एनआईटी कंप्यूटर सेंटर के नाम से उसने ओपन किया है। भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस लगाया उसने 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद में अनवी ने यहाँ पे एनआईटी कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया है, जिसमें उसने 2 लाख रुपए की पूंजी कैपिटल लगाई है। यदि कोई व्यापारी द्वारा किसी बिजनेस में कोई पूंजी लगाई जाती है तो उसकी एंट्री हम ये पहले भी बता चुके हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस का स्टार्टअप होता है, कैसे भी होता है, तो जो पहली जो एंट्री होती है वो रिसिप्ट वाउचर में होती है बिजनेस स्टार्टेड की। ठीक है, यहाँ पर व्यापारी द्वारा व्यापार में 2 लाख रुपए लगाया जा रहा है, तो कैश अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट। हमेशा कभी कभी गलती होती है ना लोगों पर, तो डेबिट क्रेडिट में होती है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि कैश अकाउंट के डेबिट डीआर करेंगे और कैपिटल अकाउंट को करेंगे सीआर। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं, क्योंकि एनआईटी कंपनी एक नई कंपनी है, इस बात पर भी ध्यान देना है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंपनियां जो होती हैं हमारे यहाँ पुरानी होती हैं। पुरानी कंपनियों के साथ में जब हम काम करते रहते हैं, अगर हमारे सामने कोई एक नई कंपनी आती है तो उसकी कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। एक नई कंपनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करना तो पता ही है सबको, पहले ही हम पहली वाली वीडियो में ही बता चुके हैं कि कैसे कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। कंपनी बनाने के बाद में टैली, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन, इस चीज़ को याद रखना है कि कंपनी बनाने के बाद में टैली में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री। अगर आप टैली के अंदर प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्स भी इंक्लूड रखना चाहते हैं तो टैक्सेशन के फ्यूचर्स को एक्टिव करके जीएसटी को यस करना होता है। जब जीएसटी लगाना चाहते हैं, क्या क्या कौन कौन से टैक्स अवेलेबल करना चाहते हो उसमें, तो उसको हम जाके यस कर देते हैं। लोन्स टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। अब अनवी ने क्या किया है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 लाख खुद से लगाया उसने और 2 लाख रुपए का लोन लिया है। किससे? एचडीएफसी बैंक से। दिस एंट्री एंटर्ड इन द रिसिप्ट वाउचर्स, कैश अकाउंट डीआर एंड लोन्स फ्रॉम एचडीएफसी सीआर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डीआर, ठीक है, और लोन्स फ्रॉम एचडीएफसी को करेंगे सीआर। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कैश अकाउंट में राशि आपको, अब वो क्या था, 2 लाख रुपए तो हमने अपने पास से लगाए थे, 2 लाख रुपए का हमने लोन लिया, तो टोटल अमाउंट कितना शो करेगा हमारा, 4 लाख रुपए दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए कैपिटल हमारी थी, 2 लाख रुपए हमने लोन ले लिए। तो अब अनवी ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक। अनवी ने क्या किया है कि एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है, जिसमें अकाउंट में खाते में उसने अपने डिपॉजिट कर दिए कितने, 2 लाख रुपए। बैंक में खाता खोलकर कैश जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक में एचडीएफसी बैंक अकाउंट को करेंगे हम डीआर। हमेशा याद रखना है कि बैंक में जब हम खाता खोल के डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के अकाउंट को, कोई भी बैंक से, यहाँ पे एचडीएफसी से मतलब नहीं है, कोई भी बैंक अकाउंट से ही अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डीआर होगा और कैश अकाउंट होगा सीआर। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। इधर आते हैं, जब हम क्रिएटिव लोन्स का लेयर बनाते हैं। अब बात आती है कि हमने लोन्स लिया तो लोन्स का लेयर भी क्रिएट करेंगे, तो नेम लोन्स फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, नेम आ जाएगा, अंडर जाएगा सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। उसके बाद में हम जाके एंटर करते चले जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए कंप्यूटर ज्ञान टू पीटी के साथ में और बने रहिए
बताते रहिए क्या कमी रह गई है। एक्चुअली मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी कभी कोई वीडियो में विलर आता है तो आप उसे अच्छी क्वालिटी पे जाके HD क्वालिटी पे जाके देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी इशू हो जाती है कभी कभी। तो बने रहिए कंप्यूटर ज्ञान टू PT के साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बताते रहिए क्या कमियां हैं, क्या और आना चाहिए इसमें, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अभी थ्योरेटिकल क्लास ख़त्म होने के बाद जल्दी ही आपके सामने हम प्रैक्टिकल क्लास भी डेली आपके सामने आएंगे। तो एक्चुअली आप थ्योरेटिकल को हल्के में ना लें, इसको अपने रिटिन में करते रहें, क्योंकि जब थ्योरेटिकल बेस हमारा स्ट्रांग होता है ना, तो प्रैक्टिकल में भी हमें समझ में अच्छी तरह से आता है। इसी के साथ मैं अवधेश उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।